नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान मुक्तावल चैनल में। आज मैं आपको धूने के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगा। धूना लगाने से पहले आप इन बातों को ज़रूर जान लें, अन्यथा आपको धूने का फल प्राप्त नहीं होगा। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने धूना लगाया लेकिन उन्हें कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि धूने पर कौन कौन सी शक्तियों का वास होता है और किस किस देवी देवता को धूना लगाया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी का धूना लगता है, भोले बाबा जी का धूना लगता है, माता काली का, भैरव बाबा का, बाबा मोहन राम का, नांगे गुरु का, नौनाथ का, हनुमान जी महाराज का, और भी कई सारे देवी देवता हैं जिन्हों का धूना लगता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी देवी शक्तियों का वास धूने पर वास होता है। धूने पर वास जो होता है 84 सिद्ध नौनाथ, 64 जोगनी, 56 कलवे, 52 वीर, माता काली, बाबा भैरवनाथ, हनुमान जी महाराज, भोले बाबा, माता पात्रे वाली, माता मसानी, माता मदानंद, और भी कई सारे देवी देवता। मतलब कि पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी देवी शक्ति है ना, देवी देवता, उन सारे देवी देवताओं का वास होता है धूने के ऊपर। और आप धूने पे कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र, कोई सिद्धि साधना, सब चीज कर सकते हैं। किसी भी चीज का वो नहीं होता कि आप धूने पे ये चीज नहीं कर सकते। बस आपको धूने पे तप करना पड़ता है। धूना चेतन करने के बाद आपको उस पर तप करना पड़ता है। जितना आप तप कर सकते हैं, जितनी आपकी कठोर तपस्या होगी, उतना जल्दी आपको फल मिलेगा। धूना लगाने के मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ। धूना बहुत से व्यक्ति छोटा लगाते हैं, बहुत से व्यक्ति बड़ा लगाते हैं, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं होता। धूना धूना ही होता है। बहुत से बंदे 51 उपले का लगाते हैं, 51 करसी का, यानी 101 का, 108 का, बहुत से 7 अंग उपले का भी लगाते हैं, और 5 उपले का भी लगाते हैं, और 11 का भी लगाते हैं, जो अपने सुविधा अनुसार लगाते हैं कि कितनी जगह हमारे पास। और हमेशा धूना आंगन में लगाया जाता है, या आंगन में, खेत में, यानी खुले आसमान के नीचे। अगर आपके पास आंगन या खेत नहीं है तो आप अपनी छत के ऊपर भी धूना लगा सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छी तरीके से तैयार करके, ताकि छत पे भी कोई दिक्कत ना हो, तो उस पर भी, छत पे भी आप धूना लगा सकते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि आप, क्योंकि दिल्ली शहर में या फिर और आजकल के समय में किसी भी व्यक्ति पे आंगन खेत खलिहान होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आप अपनी छत पे भी धूना चेतन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ परहेज बताता हूँ धूने के। धूना जो चेतन करने के बाद में हमें परहेज करने होते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा परहेज होता है, ब्रह्मचार्य का। ठीक है, लंगोट का मजबूत होना पड़ता है। अपने मस्तिष्क को गलत भावनाओं से हटाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम धूना तो चेतन कर रहे हैं छत पे, और सो हम नीचे कमरे में रहे हैं, एसी में, पंखे में ऐसे सो रहे हैं, या फिर धूना हमने बाहर खेत पे रखा या फिर अपने आंगन में रखा, और हम आराम से कूलर पंखे के और एसी में सो रहे हैं। तो नहीं, आपने जहाँ धूना चेतन करा है, आप वहीं पे सोएंगे और वहीं पे धूने की सेवा करेंगे, क्योंकि जिस भी देवी देवता का आपने धूना लगाया है, वो देव शक्ति तो वहीं धूने पे ही है। पर आप उन शक्ति को छोड़ के अपने घर में जा रहे हैं एसी में सोने आराम से। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ पे आपका धूना हो, जहाँ आप सेवा कर रहे हैं, आप वहीं पे सोएं, वहीं पे विश्राम करें। हाँ, चाहे आप पंखा कूलर लगा सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक, लेकिन आपको वहीं सोना है। आप एक दरी बिछा सकते हैं, कोई गद्दा डाल सकते हैं, ना पलंग पे बैठना आपको। पलंग पे, सोफे पे, गद्दे पे, इन चीज़ों पे, मतलब कि गद्दे पे तो बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं, लेकिन पलंग पे और चारपाई पे आपका परहेज रहेगा, आप इन पे नहीं बैठ सकते। और हर बहन बेटी को अपनी, हर स्त्री को अपनी बहन बेटी के रूप में देखना। आपको इन चीज़ों का बहुत बड़ा परहेज है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, अन्यथा आपको दंड भी भोगना पड़ सकता है अगर आप धूने की सेवा में अपना मन इन चीज़ों में लाओगे तो। हर चीज़ को भूल के आपको सिर्फ उस देवता की साधना करनी है, उस देवता को तप करना है। तप, आप कठोर तप कैसे कर सकते हैं? बहुत से व्यक्ति खड़ा धूना लगाते हैं। खड़ा धूना यानी कि इंसान खड़े होके धूना लगाता है, यानी तप करता है। वो आसन जो होता है उसका खड़े होके होता है। वो आसन बिछा के आसन के ऊपर खड़ा होता है। बहुत से व्यक्ति एक पैर पर खड़े होते हैं, बहुत से दोनों पे भी खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, आप जैसे मर्जी खड़े हो सकते हैं। जितना आपका तप कठोर होगा, उतनी जल्दी आपको धूने के फल प्राप्त होंगे। और धूना, हमेशा एक बात याद रखना कि धूना गुरुमुखी से ही लगता है। अगर आपके गुरु ने आपको गुरुमुख कर रखा है और आपके गुरु ने आपको इजाज़त दे रखी है गुरु धूना लगाने के लिए, तो आप धूना लगाएं। क्योंकि गुरुमुखी धूना जो कार्य करेगा, वो आप अपनी मर्जी से लगाएंगे तो वो कभी कार्य इतना नहीं करेगा। वो फल तो देगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद देगा। और गुरुमुखी जो धूना होता है कि अगर आपके गुरु ने बोल दिया कि भाई 21 दिन का धूना लगा लो, तो 21 दिन में, 21 दिन क्या, 7 दिन में ही, उसी 7 दिन या उसी दिन से ही आपको फल प्राप्त होने लग जाएंगे, जिस दिन से आप धूना चेतन करेंगे। अगर आपके घर में कोई रोग बाधा है, प्रेत बाधा, भूत बाधा है, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसको दवाई गोली नहीं लग रही, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो धूना लगाने से उस व्यक्ति को भी फर्क पड़ने लग जाएगा, वो व्यक्ति भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कलेश है,
या आपके घर में किसी भी तरीके का बंधन है, तो आप उस चीज़ से भी बेफिक्र हो जाइए, वो सारे बंधन खुल जाएंगे। जिस भी देवी शक्ति की आप धूना लगा रहे हैं, जिस भी देव शक्ति के नाम से आप धूना लगा रहे हैं, वो देव शक्ति खुद स्वयं आपके धूने पर वास करेगी और आपके साथ चलेगी। लेकिन कुछ चीज़ों का बात ध्यान रखना। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप ना तो लाइफ बॉय साबुन से नहा सकते, डिटॉल, लाइफ बॉय, ये जो खुशबू वाले चल रहे हैं ना, आप कोई परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। आप सर में खुशबू वाला तेल लगा सकते हो, परफ्यूम वर्फ्यूम मतलब खुशबू वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। आप देसी साबुन आता है 555 बट्टी वाला, आप उससे नहाएं। सरसों का अगर आपको तेल लगाना है बालों में, तो सरसों का तेल लगाएं, और अन्यथा आप कोई भी तेल यूज़ नहीं कर सकते। और आप धोने पर हनुमान चालीसा भी सिद्ध कर सकते हो, कोई भी शाबर मंत्र सिद्ध कर सकते हो, कोई भी बड़ी से बड़ी सिद्धि साधना कर सकते हो। और धूना कितने दिन में कितनी बार चेतन होता है? बहुत से व्यक्तियों को मैंने देखा कि वो पूरे दिन भर धूना चेतन रखते हैं, लेकिन धूना में पूरे दिन बैठते नहीं है। तो धूना मैं बता दूं, सुबह और शाम 2 बार चेतन होता है। एक सुबह चेतन होगा और एक शाम को चेतन होगा। लेकिन उस पर भोग तीनों टाइम दिया जाता है, तीनों टाइम उस धूने पर भोग दिया जाता है, जो आप खाएंगे, जो आप सेवन करेंगे। और बहुत से व्यक्ति तो पूरे व्रत के साथ धूने का सेवन करते हैं, धूना चेतन करते हैं। तो आप भी अगर व्रत के साथ 41 दिन की अगर आप सेवा कर रहे हैं धूने की, तो 41 दिन आप व्रत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप फल फ्रूट खाइए, दही दूध छाछ पीजिए, इन चीज़ों का सेवन करिए। आपकी सिद्धि मतलब कि जितना आप कठोर तप करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा, उतनी जल्दी आपको फल प्राप्त होंगे। और जिस भी चीज़ को आप सेवन करेंगे, वो एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अगर आप खुद स्वयं अपने हाथों से बना के खाते हैं, तो और भी अति उत्तम है, और भी आपके लिए लाभकारी है कि आप स्वयं अपने हाथों से खाना बनाएं और अपने हाथों से वो करें। और अगर आप व्रत रखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप मतलब कि दही जमा रहे हैं, और आपकी सेवा में हमेशा कोई ना कोई मतलब कि जैसे आप धूना लगा रहे हैं, तो आपकी सेवा में बहुत से लोग लग जाते हैं, बहुत से लोग सेवा करते हैं, ठीक है। क्योंकि 9 नाथ 84 सिद्ध जितने भी देव शक्ति हैं, वो आपके अंदर विराजमान हैं उस टाइम, उस समय पे। तो आपके जो भी सेवादार होते हैं, वो खुद स्वयं उस काम को भी करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन हाँ, आप कभी भी किसी भी अपने सेवादार से पैर नहीं दबाएं, ना कोई उससे ऐसा काम करवाएं कि आपकी सेवा में कोई परेशानी हो। आप अपने शरीर पर कष्ट दे रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, तो उस चीज़ का लाभ आपको मिलेगा। अगर उस कोई भी आपके सेवादार ने आपके पैर दबाए उस बीच में, या आपकी कोई भी सेवा करी, तो उसका फल सारा, जितनी भी आपके धूने का फल होगा, वो व्यक्ति ले जाएगा जिसने आपकी सेवा करी, जो आपका सेवादार है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आप सेवा या साधना करते हो और आपकी कोई सेवा कर रहा है उस बीच में, तो सारा फल आपका वो ले जाएगा, आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन जो भी उसके कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट उसके दूर हो जाएंगे आपके माध्यम से। अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो उसके कष्ट दूर हो जाए आपके माध्यम से, तो आप इस कार्य को करना। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि मैं धूने की सेवा करने के बाद मैं खुद स्वयं सबका कार्य करूं, मैं गद्दी लगाऊं या फिर जग कल्याण के लिए कार्य करूं, तो आप खुद उस धूने की शक्ति से जग कल्याण कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपके पास व्यक्ति आया, कोई परेशान है, भूत प्रेत, उस पर कितनी भी बड़ी शक्ति खेल ली, आप धूने पे से थोड़ी भभूत उठा के दे देना उसे, उसका तभी कल्याण हो जाएगा। दोबारा वो शक्ति उसके ऊपर नहीं आएगी, इतनी शक्ति है धूने की। धूना आजकल बंदे जो हैं, लोग बाग, हमारे भाई बहन हैं, भाई हैं, धूना लगा लिया बस हो गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन धूने के नेम जो होते हैं, परहेज जो होते हैं, धूने की इतनी बड़ी शक्ति है कि सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता को वास होता है उस धूने पे। इसी के लिए कहते हैं, अगर कोई भी चीज आप कर रहे हैं, तो गुरुमुखी होकर करें, जो कि आपको हर चीज का रास्ता दिखा। आपके गुरु होते हैं, आपको हर चीज का रास्ता दिखाएंगे। कोई आपको अनुभव होंगे, तो आप किसे बताएंगे? भाई आपको कुछ चीज दिख गई, मान लीजिए कोई नाग दिख गया या कोई और चीज दिख गई, तो आप क्या बताएंगे, किसे बताएंगे कि भाई मुझे ये क्यों दिखा, मुझे ये क्या अनुभव है? कोई आपके सामने समझ लीजिए कोई डरावनी सी चीज दिख गई, तो आप किसे बताएंगे? अगर आपके गुरु होंगे और आपको गुरुमुखी है, तो आपको गुरु बताएंगे कि ये उस चीज का संकेत है, आप इस तरीके से सेवा करो, या डरो मत। ये बाबा, कोई बाबा दर्शन दे रहे हैं, सांप दिखना यानी नौनाथ भी दर्शन दे सकते हैं, भोले बाबा भी दर्शन दे सकते हैं। तो आपको ये नहीं पता कि कौन मुझे दर्शन दे रहा है, ये चीज आपको आपके गुरु बताएंगे, जिनसे आप गुरुमुखी होके धूना लगा रहे हैं। आप जिस आसन पे बैठोगे धूना लगाते वक्त, वो भी गुरुमुखी होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए वो आसन में, मतलब कि सब चीज शुद्ध होनी चाहिए। और आप डेली जितनी बार धूना चेतन करेंगे, उतनी बार स्वयं आपको नहाना पड़ेगा, और साफ सुथरे होके उस टाइम आपको धूना चेतन करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी। और आप अगर एक बार इस धूने की सेवा में सफल हो गए,
तो आप बहुत चमत्कार करेंगे, आप जग कल्याण कर सकते हैं, अपने कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। किसी बहन बेटी को कोई दिक्कत है, किसी बहन बेटी पे सवारी आ रही है, किसी भाई पे सवारी आ रही है, आप उन सब का निवारण कर सकते हैं। हर चीज का, कोई भी समस्या हो, हर चीज का आप निवारण कर सकते हैं। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।